हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आप लोग सीटेट की आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है और आपके नंबर कुछ कम आ रहे हैं, मान लीजिए आपने आंसर शीट मिलाई है जो अलग अलग चैनल से और वहाँ से आपके नंबर आपको लग रहा है कि कुछ कम आ रहे हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी वालों को 90 मार्क्स की ज़रूरत है और उनका आ रहा है, मान लीजिए कि 87 आ रहा है, 88 आ रहा है, या मतलब 90 नहीं आ रहा है, 2-4 नंबर कम है। तो आप लोगों से इतना कहूँगी कि इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि क्या होगा ना, आपके एक तो ये आज मैं सीटेट पे नंबर पे बात करने वाली हूँ, दूसरा थोड़ा बहुत आप लोगों को ये भी कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा और किस तरीके से होगा और उसकी तैयारी कैसे करनी है, किन को करनी चाहिए और किन को सुपर टेट या अन्य जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी किसको करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो भी लोगों का नंबर थोड़ा बहुत कम आ रहा है, कुछ लोगों को 82 की ज़रूरत थी, तो 82 और 90 से ऊपर जिसका आ रहा है, जिसको 90 चाहिए, अगर उसका 94 95 आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे कमेंट है, मैम 95 आ रहा है क्या करूँ, तो आप रिलैक्स रहिए। 95 अगर आ रहा है, 92 आ रहा है, 93 आ रहा है, 90 अगर है तो आप रिलैक्स करिए। सिर्फ आपको वेट करना है, ऐसे आप क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपको फिर भी वेट करना है जब तक कंफर्मेशन एक ऑफिशियल आंसर की से नहीं आ जाती। रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। और जिनका 82 आ रहा है वो भी अगर SC/ST के हैं तो उनका भी क्वालिफाइड होगा, और वो लोग भी मान लीजिए 83 85 87 आ रहा है तो आप तो बिल्कुल क्वालिफाइड है। अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए कि मेरा कहीं घट ना जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। रही बात जिनका 4-5 नंबर कम आ रहा है, जैसे जिनको 90 चाहिए और उनका मान लीजिए कि आपका आ रहा है 86 आ रहा है, 87 आ रहा है, 2-3 नंबर की कमी है, तो घबराने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। या 82 जिनको चाहिए उनका 79 आ रहा है, 80 आ रहा है, 81 आ रहा है, तो वैसे लोग अभी बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, स्ट्रेस मत लीजिए कि क्या मेरा मतलब क्वालिफाइड नहीं हुआ, क्या होगा। रीज़न ये है कि जो आपके पेडागोजी के 5 सब्जेक्ट होते हैं सीटेट में हर सब्जेक्ट से हिंदी हुई, इंग्लिश से, सब में पेडागोजी होती है। तो आप क्या होता है ना कि जो कंटेंट वाले क्वेश्चन के आंसर होते हैं, तो सारे टीचर जहाँ से भी चैनल से आप लोगों ने मिलाया, मेरी चैनल से चाहे किसी और चैनल से, मैक्सिमम टीचर्स ने 99% आप लोगों को सही बताया है। अब कोई बहुत बेकार चैनल है, उन्होंने कुछ भी बता दिया तो वो बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन एक टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है, जब आपको आंसर देता है, किसी आंसर की को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, तो उस चैनल को समझना भी चाहिए क्योंकि बच्चे स्ट्रेस लेते हैं। तो मैंने तो अपनी तरीके से पूरे तरीके से तसल्ली के बाद ही आप लोगों को आंसर शीट दी थी, तो वो आंसर शीट अभी भी चाहे तो चेक कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो पेडागोजी सेक्शन होता है ना, उसमें कभी कभी हमारा क्या होता है कि जो हम आंसर सोचते हैं वो आयोग की तरफ से कभी कभी 2 आंसर एक जैसे होते हैं, और जो हम सोचते हैं वो आयोग की तरफ से डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे अगर मैं 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के एक पेडागोजी के क्वेश्चन भी अगर पकड़ूँ कि हाँ एक क्वेश्चन इसमें आयोग का गलत दूसरा था, एक क्वेश्चन किसी मतलब एक क्वेश्चन में अगर लूँ तो 5 नंबर तो ऐसे बन गए ना, तो चेंजेस तो होंगे। पूरी की पूरी आंसर शीट कोई पूरा नहीं एकदम करेक्ट हो कि 100% किसी का करेक्ट हो, आयोग से डिफरेंस पेडागोजी वाले सेक्शन में आता है। तो इसीलिए ऑफिशियल आंसर की में आपकी उम्मीद बनी रहती है। कब और ये भी चीज़ें हैं कि जिन क्वेश्चंस पे डाउट होते हैं, डाउट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2 आंसर एक ही कुछ दोनों आंसर सही हैं अगर, तो उन पे कॉमन नंबर मिल जाता है, तो यहाँ भी नंबर जो है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इतना ज़्यादा आप लोग निराश मत होइए अगर कम नंबर आ रहा है तो। ऑफिशियल आंसर की का वेट करिए। ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, तो वो आपकी मुझे लगता है कि 23 24 25 इस तरह के डेट में आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जानी चाहिए, क्योंकि मुश्किल से 15 दिन का समय लगता है। तो हाँ 25 से 23 से 26 27 तक में आपकी आंसर की आ जानी चाहिए, ऑफिशियल आंसर की, और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए ये चीज़ें। और अगर आपका बहुत कम है, मान लीजिए 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो आप लोग नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और जिन लोगों का 95 96 90 से ऊपर आ रहा है,
वो लोग तो प्लीज़ आप लोग अपनी शिक्षक भर्ती तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। अगर बीटीसी बीएड किया हुआ है, बीटीसी डीएलएड किया हुआ है तो आप लोग प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी कीजिए। नहीं तो आप जूनियर, और जो बीएड वाले हैं वो जूनियर की जो भर्ती आती है, मतलब कम से कम आप लोग 6 to 8 की एनसीईआरटी, नॉर्मल हिंदी, इंग्लिश, ये तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। सुपर टेट का अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें, मैथ, ये ज़रूर पूछे जाएंगे। और सुपर टेट का अगर मैं सिलेबस, अभी मैंने जो वीडियो डाली है वो आप लोगों ने देखी होगी, कितना लेंदी है। मैंने एक हल्का सा ब्रीफ दिया है, पूरा सिलेबस तो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा शिफ्टिंग का काम चल रहा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो बस इन बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सीटेट जो है आपका हर 6 महीने पे होता है, तो दिसंबर में आपका होगा, उसको निकाल लीजिए। क्योंकि जब भर्ती आएगी तो हो सकता है आपको यूपी टेट, एक यूपी टेट देखने को मिल जाए। भर्ती से पहले एक यूपी टेट देखने को मिलेगा। तो जब अगर आपकी तैयारी रहेगी ना अभी से, तो वो यूपी टेट में तो आप कम से कम क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए तैयारी कीजिए, कंटिन्यू रखिए, थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू रखिए। जैसे ही यूपी टेट का फॉर्म निकल आता है, इस जो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो उसी चीज़ को उस समय फास्ट कर दीजिएगा और आपका इस तरीके से पेपर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन आएगी रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो और आपके साथ सुपर टेट की तैयारी होगी, नेक्स्ट टेट की तैयारी और यूपी टेट, सभी को चीज़ों को लेके चलेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।